नमस्कार सभी को। आज हम ज्वाला के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वाला तथा इसकी संरचना। ज्वाला जो होती है उसको साधारण भाषा में लो भी कहा जाता है। जब दहन की क्रिया होती है तो दहन की क्रिया के दौरान जो आग की लपटें उत्पन्न होती है या आग की लो उत्पन्न होती है उसे ज्वाला कहा जाता है। दाह्य पदार्थों के दहन के समय दिखाई देने वाले भाग को ज्वाला कहा जाता है। दाह्य पदार्थों के दहन के समय जो हमें लो या आग की लपटें दिखाई देती हैं उसे ज्वाला कहा जाता है। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जो हैं वो बिना ज्वाला के जलते हैं तथा उन पदार्थों में केवल एक प्रकार की चमक दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो तो ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ जो हैं वो बिना ज्वाला के जलते हैं और उनमें केवल एक प्रकार की चमक जो है वो दिखाई देती है, ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। वैसे पदार्थ जो दहन के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला उत्पन्न करते हैं। मतलब वे पदार्थ जो दहन क्रिया के दौरान स्वयं भी वाष्पीकृत हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, उन्हें वो पदार्थ जो होते हैं वो ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तथा वैसे वैसे पदार्थ जो दहन के समय वाष्पित नहीं होते, स्वयं जो है वो वाष्पीकृत नहीं होते, वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। तो दहन क्रिया के दौरान जो दाह्य पदार्थ स्वयं वाष्पित हो जाते हैं वो ज्वाला उत्पन्न करते हैं, और जो पदार्थ स्वयं वाष्पीकृत नहीं होते हैं वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए केरोसिन तेल, मोम, प्राकृतिक गैस, एलपीजी। एलपीजी जो होती है उसका पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी जो होती है उसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, एलपीजी और जो सीएनजी जो होती है उसका पूरा नाम क्या है। तो इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ। जो एलपीजी एलपीजी जो होती है उसका पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये तो एलपीजी का पूरा नाम है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और जो सीएनजी जो होती है जो कि वाहनों में ईंधन के रूप में काम में ली जाती है, सीएनजी, इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये एलपीजी और जो सीएनजी जो होती है उसका पूरा नाम है, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। उदाहरण के लिए केरोसिन तेल, मोम, प्राकृतिक गैस, एलपीजी आदि दहन के समय ज्वाला उत्पन्न करते हैं। वहीं दूसरी ओर लकड़ी का जो कोयला जो होता है वो जलने के समय ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। केरोसिन तेल तथा पिघला हुआ मोम उसमें लगी बाती के साथ ऊपर उठते हैं और वाष्पित होकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। केरोसिन तेल और जो पिघला हुआ जो मोम जो होता है वो दहन क्रिया के दौरान स्वयं वाष्पीकृत होकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक गैस और एलपीजी चूंकि गैसीय अवस्था में ही होते हैं, अतः दहन के क्रम में ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो प्राकृतिक गैस और एलपीजी जो होते हैं वो भी ज्वाला उत्पन्न करते हैं, जबकि लकड़ी का कोयला जो होता है वो दहन के क्रम में, दहन के समय वाष्पीकृत नहीं होता और ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। तो ये हमने ये समझा कि कई पदार्थ जो हैं, दाह्य पदार्थ जो हैं वो ज्वाला उत्पन्न करते हैं और कई जो हैं वो दाह्य पदार्थ ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। ये हमारे सम्मुख विभिन्न ईंधन जो हैं उनसे जो ज्वाला उत्पन्न होती है उनको चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है, जिसमें मिट्टी के तेल के लैंप से जो ज्वाला उत्पन्न होती है
उसकी संरचना को, उसकी प्रकृति को बताया हुआ है। और जो मोमबत्ती जो होती है उससे जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसको भी चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। और जो बुनसेट बर्नर जो होता है, जो कि विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जिसका उपयोग किया जाता है, उसके द्वारा जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसका रंग और उसकी प्रकृति को चित्र के द्वारा समझाया हुआ है। और यहाँ पे मोमबत्ती और जो रसोई घर में जो स्टोव होता है, गैस का जो चूल्हा होता है, उससे जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसके रंग को, उसकी प्रकृति को दर्शाया गया है। जैसे मोमबत्ती से जो ज्वाला उत्पन्न होती है वो हल्के पीले रंग की होती है, जबकि रसोई घर में जो गैस का चूल्हा जो है उससे जो ज्वाला उत्पन्न होती है वो नीले रंग की, हल्के नीले रंग की होती है। तो भिन्न भिन्न दाह्य पदार्थों से जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसकी रंग व प्रकृति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ज्वाला को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ज्वाला जो उत्पन्न होती है उसके भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं। उदाहरण के लिए एक मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती जो ज्वाला उत्पन्न करती है उसके 3 क्षेत्र होते हैं। वो क्षेत्र होते हैं आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। सबसे पहले आंतरिक क्षेत्र। ज्वाला में बिना जली हुई मोमबत्ती के क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्र कहा जाता है। तो मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है उसके सबसे अंदर का जो भाग होता है वो आंतरिक क्षेत्र होता है। यह आंतरिक क्षेत्र मोमबत्ती की बाती के पास वाला क्षेत्र होता है। मोमबत्ती के बीच में जो बाती होती है जो कि जलती है, उसके पास वाला क्षेत्र जो है वो आंतरिक क्षेत्र होता है। ज्वाला के इस आंतरिक क्षेत्र का रंग जो है वो काला होता है तथा यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। यहाँ पे जो तापमान जो होता है वो सबसे कम होता है। अगला है मध्य क्षेत्र। मोमबत्ती के ज्वाला के मध्य में पीले रंग वाले भाग को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यह भाग आंशिक दहन वाला भाग होता है तथा मध्यम गर्म होता है। तीसरा है बाह्य क्षेत्र, सबसे बाहर का क्षेत्र। मोमबत्ती के ज्वाला के बाहरी अदीप्त क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। इस बाह्य क्षेत्र का रंग जो है वो नीला होता है तथा यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है, यानी कि यहाँ का तापमान जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ज्वाला का बाह्य क्षेत्र जो होता है वो पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊष्मा जो होती है वो बाह्य क्षेत्र में होती है। अब जो मोमबत्ती से जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसका नामांकित चित्र जो है इस चित्र में दर्शाया हुआ है। तो इसमें ये पूर्ण दाह्य वाला बाह्य क्षेत्र है, इसको हमने पहले समझा था, ये नीले रंग का होता है। और सबसे बाहर का जो क्षेत्र है वो बाह्य क्षेत्र है और ये पूर्ण दाह्य वाला क्षेत्र है और नीले रंग का होता है। और ये जो है बीच वाला जो पीले रंग का जो क्षेत्र है वो आंशिक दहन वाला क्षेत्र है और ये मध्य क्षेत्र है। और सबसे अंदर जो बाती के पास में जो है काले रंग का जो क्षेत्र है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, ये आंतरिक क्षेत्र होता है जो कि मोमबत्ती के बाती के समीप होता है और ये काले रंग का होता है। जो बाह्य क्षेत्र जो होता है वो सबसे गर्म भाग होता है और जो मध्य क्षेत्र जो होता है वो मध्यम गर्म होता है, थोड़ा कम गर्म होता है। और जो आंतरिक क्षेत्र जो होता है वो सबसे कम गर्म होता है, यानी कि जो बाह्य क्षेत्र जो होता है वो सबसे गर्म क्षेत्र होता है, यहाँ पे ऊष्मा और ताप सबसे ज़्यादा होता है। और जो आंतरिक क्षेत्र जो होता है, मोमबत्ती की बाती के पास का जो क्षेत्र जो होता है वो सबसे कम गर्म होता है, यानी कि यहाँ पे ताप और ऊष्मा जो होती है वो सबसे कम होती है। सोनार द्वारा, जो सोनार जो होता है जो आभूषण और का निर्माण करता है, सोनार द्वारा ज्वाला का सोना या चांदी को पिघलाने के लिए उपयोग। मतलब जो सोनार जो होता है वो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए कौन सी ज्वाला का उपयोग करते हैं, आइए समझते हैं। एक सोनार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकता है। सबसे बाहरी भाग को क्यों फूंकता है? क्योंकि
ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है, उसका जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। चूंकि ज्वाला का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है, अतः इसे तथा सोने तथा चांदी पर फूंकने पर वह पिघल जाता है। मतलब सोने और चांदी पर ज्वाला का जो बाहरी क्षेत्र जो है उसको फूंकने पर वो पिघल जाते हैं, जिसका उपयोग जेवर आदि बनाने में किया जाता है। और जो पिघली हुई सोने और चांदी जो हमें प्राप्त होती है, सोनार को जो प्राप्त होती है, उसका उपयोग वो आभूषण जेवर आदि बनाने में करता है। तो इस प्रकार से हमने जो ज्वाला जो होती है उसका विस्तार से अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।